अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जवाद रुखसार अब्बासी आज आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल प्लक अपने आबाई गांव विलेज काउंसिल प्लक मुलाच में। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके के लोगों के लिए अवेयरनेस पैगाम था कि हमारी ये ज़मीनें और बिलखुसूस जो हमारे ठंडे इलाके के ज़मीनें हैं, जैसे लुंगाल हो गई, दरवाज़ा हो गया और अपने विलेज काउंसिल प्लक के ऊपर वाले एरिए हो गए, जैसा कि यह मुलाच में खड़े मुलाच की ज़मीन होगी। तो इन ज़मीनों में हमारे आबो अजदाद बड़ी काश्तकारी करते थे। उनकी ज़मीनों में बड़े आलू, मकई और इस तरह की सब्ज़ियाँ वो पैदा होती थी। हम किसी दौर में सुनते थे। फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि ये एग्रीकल्चर को ब्रेक लग गई एकदम हमारे इलाके से, और हमारे इलाके में जो ज़राअत का काम था वो छोड़ दिया गया। मुझे एक शौक़ था, ख्वाहिश थी, और आज से 3 साल पहले मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो मेरे दोस्त थे डॉक्टर काशिफ, उनके थ्रू मैंने अपनी ज़मीनों पर एक रिसर्च करवाई थी। जिस रिसर्च के नतीजे में हमारी ज़मीनें जो हैं वो वेजिटेबल्स और बिलखुसूस जो आपकी बाहर की, जैसे ब्रोकली हो गई है, आइसबर्ग हो गई, और इसी तरह इवन के मशरूम हो गया, इस तरह की चीज़ों के लिए हमारी ज़मीनें बड़ी मुफीद और बेहतरीन ज़मीनें करार पाई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर तजर्बे के लिए हमने ब्रोकली और आइसबर्ग वगैरह की काश्त यहाँ पर की, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली। इस दफ़ा मैंने यहाँ पर कालाम की एक खुसूसी काश्तकारों के थ्रू हमने इन ज़मीनों को दोबारा आबाद किया, जो तकरीबन 50 से 60 कनाल का एरिया ये बनता है हमारा, जिसमें अपनी ज़मीनें भी थी और अहले मोहल्ला की ज़मीनों को भी हमने आयर किया, और फिर हमने इन ज़मीनों पर बंद गोभी और ब्रोकली की जो है वो काश्त की। मैं इस वक्त बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने इलाकों में दोबारा एग्रीकल्चर को अगर लाएँ तो ये 100% इन चीज़ों के लिए कामयाब तरीन हमारी ज़मीन है। और ये ऐसी हैं कि आउट सीज़न इनका रेट होते हैं, ब्रोकली का रेट हो गया, जैसे बंद गोभी होगी, तो ये एक अच्छी अर्निंग भी हमारे लोगों को इससे मिल सकती है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए मेहनत ज़रूर ये चीज़ मांगती है, ज़मीनें बनानी पड़ती हैं, ज़मीनों को सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमारे इलाके में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पिग या दूसरे जंगली जानवरों की है। तो उनसे छुटकारे के लिए सबसे पहले हमने अपनी ज़मीनों को सिक्योर करना है, और उसके बाद फिर हम ऐसी सब्ज़ियों, महंगी तरीन सब्ज़ी जो आगे बिकती हैं, उनकी हम काश्त कर सकते हैं, जो हमारी 100% कामयाब है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आए मिलकर हम अपने इलाके की इन ज़मीनों को दोबारा हरा भरा करें, और दोबारा हम अपने आबो अजदाद की तरह इन पर काश्तकारी शुरू करें। क्योंकि आजकल का जो दौर जा रहा है, इसमें कोई भी बिज़नेस है वो बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। वाहिद एग्रीकल्चर है जो इसका स्कोप भी है, इन द फ्यूचर स्कोप भी है, और रिसेंटली भी अगर आप इस पर काम करते हैं तो आपको एक अच्छी अर्निंग हासिल होती है। तो मैं हमारी ये जो तकरीबन 50 से 60 कनाल की ये जगह है, यहाँ पर हमने बंद गोभी, ब्रोकली और इस तरह की दूसरी एक दो चीज़ें हमने लगाई हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो ज़्यादातर हमारी यहाँ पर हमने काश्त की है वो ब्रोकली और बंद गोभी की है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर हमारी ये कामयाबी, अल्लाह पाक ने हमें 100% कामयाबी दी है। तो आएँ हम सब मिलकर इन अपनी ज़मीनों को एक दफ़ा फिर हरा भरा करें। इसके लिए जो भी आपको मेरी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं इंशाअल्लाह ताला एनी टाइम हाज़िर हूँ। जिस किस्म की भी हमें अगर कोई यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कोई अगर खुदा न खास्ता किसी चीज़ की कीड़े मकोड़ों की प्रॉब्लम आ जाती है, सुंडी की आ जाती है, उसके लिए एहतियाती तदबीर, और फिर बीज के हवाले से, फिर इसकी एग्जैक्ट टाइम क्या है जो हम इसको अगर काश्त करें तो उस वक्त कौन से टाइम हम इनको बीज बोएं, और किस तरह हमने इस पर काम करना है, वो सारी चीज़ें भी इंशाअल्लाह ताला अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम उसकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। ताकि हमारा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है कि हर वो फ़र्द जिसकी अपनी 2 से 4 कनाल ज़मीन है वो कम अज़ कम उस ज़मीन पर काश्तकारी करे और अपने एक अच्छा वो उससे फ़ीडबैक हासिल करे। तो मैं आपको थोड़ा सा इस पर मुलाहिज़ा दिखाता हूँ। अपनी ये जो हमारी हुई है ये जी आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला विद इन 1 मंथ हम इसको मार्केट में जो हमारी ये फसल तैयार हो जाएगी, और हम इंशाअल्लाह ताला इसको मार्केट तक भेज देंगे। और ये हमने
اس کو یہ ہم نے بلک کی صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم نے مارکیٹ بھیجنا ہے. 4 سے 60 کنال کی جگہ پر ہم نے یہ کاشتکاری کی ہے اور اس میں 100% ہمیں یہ کامیاب قرار پائی ہے. ہماری یہ زمینوں میں جو اس وقت ہم نے بروکلی اور بند گوبھی کو کاشت کیا ہے. تو اسی طرح یہ صرف ایک کھیت اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح کے ہمارے پاس جو اوپر نیچے کافی ساری زمینیں جو ہیں وہ ہم نے یہ سارا ایریا جو ہے یہ ہماری اس پر کاشت کی ہوئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس جو ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہر بندہ اسے اپنی جو تھوڑی بہت زمین ہے اس پر ضرور کاشتکاری کرے گا. اور ایک دفعہ پھر ہم اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں اپنی زمینوں میں انشاءاللہ تعالی اس کو دوبارہ سے ہم کنٹینیو کریں گے. اور یہ ایک کامیاب ترین تجربہ ہے. اس سے نہ صرف کسی ایک بندے کا فائدہ ہے بلکہ جتنے لوگ اس سے منسلک ہوں گے ایگریکلچر سے اتنے ہی ہمارے علاقے میں خوشحالی آئے گی. تو بہت شکریہ جی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.